हाय बच्चों, बीकॉम सेमेस्टर 6 कलकत्ता यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये वीडियो में आने वाला 1 महीना आप लोग को कैसे पढ़ना है जिससे गारंटी आप लोग पास हो जाओगे। मैं बहुत छोटा छोटा पॉइंट बताने जा रहा हूँ एफआर एफएसए से और एफएल से। यदि आप ये छोटा छोटा की पॉइंट को यदि आप लोग अपने अगला 1 महीना में इंप्लीमेंट कर लेते हो अपना रूटीन में, तो आप गारंटीड हो कि पास हो जाओगे, ये मैं बोल रहा हूँ। लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छे तरीके से मैं जो जो बातें बोलूंगा उसको इंप्लीमेंट करना है और अच्छे तरीके से एग्जाम देना है। उसके बाद देखिएगा आपका रिजल्ट पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कहीं भी नहीं होने वाला। ठीक है ना बाबू? तो प्लीज पूरा वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। हमको पता है बहुत सारे बच्चे अब स्टार्ट किए होंगे पढ़ना, तो उनके लिए तो और इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाता है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो वीक होंगे, जिनको थोड़ा समझ में नहीं आता कि क्या करें, जो पहले ये सोचते हैं कि हम पहले पास को सिक्योर करें, उन सब के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। साथ ही साथ जो बच्चे स्ट्रांग हैं, अच्छे हैं, गुड हैं, वो अपना मार्क्स को कैसे बढ़ा पाए वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज पूरा वीडियो को ठीक से देखिएगा विदाउट स्किप किए हुए, क्योंकि एक एक पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं। यदि एक पॉइंट भी आपका मिस हुआ तो आप फिर उसको सही से इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे और आपका एग्जाम में थोड़ा सा त्रुटि रह जाएगा। फिर बाद में बोलोगे सर ऐसा तो हुआ नहीं मेरे साथ, तो मैं बोलूंगा आपने पूरा वीडियो को ठीक से देखा नहीं, क्योंकि मैंने वीडियो में ये भी कहा था। ठीक है, तो स्किप कर करके नहीं देखिएगा, पूरा वीडियो को ठीक से देखिएगा। सबसे पहला बात, बहुत सारे 6 सेमेस्टर स्टूडेंट ये सोच के रखे हुए हैं कि 6 सेमेस्टर बहुत इजी है, आराम से हम पास हो जाएंगे। ये मैंने पहले जब स्टार्ट हुआ था 6 सेमेस्टर उस दिन भी बोला था कि ऐसा स्टूडेंट सोच के रखते हैं, और आज का दिन में भी जब एग्जाम का 1 महीना लगभग बचा हुआ है फिर भी मैं यही बात बोल रहा हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी यही सोच रहे हैं। लेकिन ये सबसे पहला बात वो भूल जाए। क्यों भूल जाए? मैं आपको प्रीवियस ईयर का रिजल्ट का समरी बताता हूं। आप यदि प्रीवियस ईयर का रिजल्ट का समरी समझोगे तो 2023 में जो रिजल्ट हुआ था, एग्जाम क्या हुआ था, 2 ही सब्जेक्ट का होता है, एफएम और एफआर एफएसए। एफएम में लगभग 30 to 40% स्टूडेंट फेल हुआ था। 30 to 40% स्टूडेंट क्या हुआ था? फेल, मतलब सप्ली या फिर अनसेटिस्फाइड मार्क्स। मतलब कि इतना कम मार्क्स वो सोच ही नहीं सकता था ऐसा। और आपको पता है कि 6 सेमेस्टर में मार्क्स को इंक्रीज किया जाता है, मार्क्स को परसेंटेज बढ़ाया जाता है। यदि आपका बाकी सब में 6 आया है तो यहाँ पे आप कोशिश करिए 7 लाने का। 7 एसजीपीए है, सीजीपीए में आप इंक्रीजमेंट करिए। क्यों? क्योंकि 6 सेमेस्टर थोड़ा इजी है, लेकिन यदि विदाउट प्लानिंग के साथ जाओगे तो वो इजी नहीं, ये 2 धारी तलवार है। ये आपको काट भी सकती है और आप इससे दूसरे को काट भी सकते हो। अब क्या करोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो पहले आप ध्यान से देखिए कि एफएम में 30 to 40% स्टूडेंट फेल या अनसेटिस्फाइड मार्क्स आया था, और कोई कोई कॉलेज में तो 50% तक चला गया था फेल का कैंडिडेट और अनसेटिस्फाइड मार्क्स का कैंडिडेट। ठीक है ना? मतलब या तो वो सप्ली है या तो उनको अच्छा मार्क्स नहीं मिला, वो एकदम सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है, उसके बाद एफआर एफएसए में आइए। एफआर एफएसए में 20 to 30% स्टूडेंट सप्ली खाए थे। 20 to 30% स्टूडेंट सप्ली खाए थे। समझ में आया क्या बोला मैंने? ओके, अब देखिए आप लोगों को ये बात समझना पड़ेगा कि आप लोग जो 2024 में एग्जाम देने जा रहे हो, आपके साथ प्रीवियस 2 ईयर का भी बच्चा लोग एग्जाम देने आएगा। ठीक है ना? प्रीवियस 2 ईयर का एग्जाम देने अभी तक बच्चा आएगा। जो आप लोगों का रजिस्ट्रेशन 2021 में है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो 2020 का रजिस्ट्रेशन थे, जिनका एग्जाम 2023 में लास्ट था, वो फिर से देने आएंगे। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन 2019 में था, जिनका एग्जाम लास्ट 2022 था, वो भी एग्जाम देने आएंगे। मतलब इस बार 6 सेमेस्टर का स्टूडेंट का कैंडिडेट ज्यादा रहेगा। इसका मतलब सप्ली स्टूडेंट भी ज्यादा होने जा रहा है इस बार। तो आपको ये बचना है। कैसे बचोगे? कैसे बचोगे? आप जो अभी तक सोच रहे थे बहुत इजी है, बहुत इजी है, आपको मैंने ये बोर्ड में दिखा दिया। और आपको पता है मैं जो बात बोलता हूं, जितना परसेंटेज का क्राइटेरिया दे के देता हूं, बहुत एनालिसिस करने के बाद देता हूं। आप लोगों ने देखा है 5th सेमेस्टर का भी एग्जाम का रिजल्ट में मैंने जैसे जैसे कहा था आप लोगों के साथ उसी तरह से आप लोग फील किए होगे। आप लोग अपना कॉलेज में भी देखे होगे कि कुछ कॉलेज में हो सकता है परसेंटेज ज्यादा स्टूडेंट फेल हुआ है, तो कुछ कॉलेज में स्टूडेंट फेल कम हुआ है। और मैंने आपको यह भी कहा था
कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सप्ली पे सप्ली खाएंगे, और आपको अब पता है कि सप्ली पे सप्ली खाने का मतलब क्या होता है कि हम अपना रिव्यू खो दे रहे हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो सप्ली स्टूडेंट आएंगे, जो प्रीवियस ईयर सप्ली खाए थे, उसका पिछले साल सप्ली खाए थे, वो फिर से एग्जाम देने आएंगे। समझ रहे हो? यदि ऐसा बात था कि एक बार में एग्जाम में बच्चा पास हो जाता है, 6 सेमेस्टर का एग्जाम आराम से पास हो जाता है, तो वो फिर 2 बार सप्ली देके फिर एग्जाम क्यों देने आ रहे हैं 2024 में? उनका 2022 में जब क्लियर था तो वो फिर 2022 में सप्ली खाए, 2023 में सप्ली खाए, फिर 2024 में भी आने जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 2023 में सप्ली खाए, फिर 2024 में एग्जाम देने आएंगे, और उसमें फिर मैं गारंटी देता हूं कि 20 to 30% स्टूडेंट फिर फेल होंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? यदि 6 सेमेस्टर इजी है तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है ऐसा? तो बाबू 6 सेमेस्टर एग्जाम इजी नहीं है। क्यों नहीं इजी है? इसका कुछ कारण है, कुछ कारण है, तो आपको वो चीज समझना पड़ेगा। तो आपको पहले ये सिनारियो जानना था, क्योंकि मन के अंदर में डर पहले होना चाहिए। यदि बच्चा डरेगा नहीं तो बच्चा पढ़ेगा नहीं। ठीक है ना बाबू? मैं ये डीमोटिवेट करने के लिए नहीं बता रहा हूं, ठीक है ना, लेकिन आपको ये जान के रखना है कि आपको ये काम कैसे करना है। जैसे कि तूफान आया तो आप लोगों को न्यूज वाला लोग जो बताया कि तूफान आ रहा है, तूफान आ रहा है, आप बच के रहिए, बच के रहिए, तो ये आपको डराने के लिए नहीं बोला गया था, आपको बचने के लिए बोला गया था। ठीक है ना? तो स्टूडेंट लोग सोचते हैं कि टीचर डरा रहा है, पर डरा नहीं रहा है, आपको आने वाला संकट से बचा रहा है। आपको ये बचने के लिए बोला जा रहा है कि आप ऐसे मत करिएगा, आप सेफ्टी जोन में जाइए। तूफान से बचने के लिए क्या किए हो? घर में रहे हो, छुट्टी ले लिए हो, कहीं नहीं गए हो काम पे, ना पढ़ने गए हो, सब ट्यूशन बंद, सब रेलगाड़ी बंद, पूरा ट्रांसपोर्ट बंद कर दिया गया। क्यों? ताकि कोई भी हैम्पर ना हो, किसी का जान ना जाए, किसी का कुछ खराबी ना हो, यही सोच के ना किया गया था। तो हम लोग भी तो टीचर है, हम लोगों का भी काम यही होता है कि आप लोगों को 6 सेमेस्टर में जो जुलाई का महीना में भूकंप आने जा रहा है उससे पहले सतर्क कर दिया जाए। और मैं आपको 1 महीना पहले उस तूफान से आपको बचाने जा रहा हूं। प्लीज आप लोग ठीक से सुनिएगा, ठीक है? तो ये मैंने आपको पहले बता दिया है। साथ ही साथ रिपीटेड स्टूडेंट 40 to 50% स्टूडेंट फेल होते हैं। रिपीटेड स्टूडेंट भी मतलब जो रिपीट करते हैं उस स्टूडेंट का भी संख्या में 40 से 50% स्टूडेंट फेल होते हैं। और आपको इस बार देख लिए होंगे जो 5th सेमेस्टर डबल दिए हैं उनको पता चल गया होगा। और आपको ऐसा नहीं है जो आप करंट ईयर हो तो आपको नहीं पता है, आप अपना सीनियर का मार्क्स देखते हो, आप अपना कॉलेज का रिजल्ट को पता करते हो। जब रिजल्ट देखने जाते हो, रिव्यू जमा करने जाओगे, तब आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। तो बाबू आपको अब बच के रहना है, ठीक है ना? तो सतर्क रहिएगा बाबू प्लीज, ठीक है? अब सर हम क्या करें? आप तो सब कुछ बता दिए हो कि क्या सिचुएशन है, मतलब हम अब समझ गए। हम जो अभी तक सोच रहे थे कि इतना इजी है, उतना इजी नहीं है। पर मैं बार बार कहता हूं कि 6 सेमेस्टर मार्क्स बढ़ाने का सेमेस्टर होता है। 6 सेमेस्टर में मार्क्स को आप जितना इंक्रीज कर सकते हो करो, ठीक है ना? इससे आपका पूरा ओवरऑल सीजीपीए चेंज हो जाएगा। क्यों? ऑनर्स स्टूडेंट को प्रोजेक्ट वर्क मिलता है, वहां पे 100 मार्क्स फ्री में है। यदि आप अच्छा से काम करते हो, यदि आप अच्छा प्रोजेक्ट सबमिट करते हो तो आपको 60 मार्क्स, 65, 70, 75, 80 मिल सकता है, लेकिन आपको खुद में हार्डवर्क करना पड़ेगा। नेक्स्ट कंप्यूटर का सब्जेक्ट रहता है, वहां पे आप लोगों का मार्क्स बढ़ेगा, वहां पे आप लोगों का परसेंटेज बढ़ाना है। नेक्स्ट सर ये सब तो ठीक है, लेकिन FR, FSA और FM में बाबू यहाँ पे भी आराम से मार्क्स बढ़ता है, यहाँ पे भी आराम से मार्क्स बढ़ता है। मैंने आप लोगों के लिए 60 डेज का प्लानिंग पहले ही बता दिया था, मिशन 60 वो 60 दिन का था, और अब मैं 30 दिन का प्लानिंग बताने जा रहा हूं। प्लीज जो बच्चे को अच्छा मार्क्स लाना है वो 3 वीडियो जरूर देख लीजिएगा। मैं बार बार कहता हूं, कोई भी सजेशन अपलोड करता हूं तो मैं बार बार कहता हूं कि 3 वीडियो जरूर देख लीजिएगा। वो 3 वीडियो आपके लिए पूरा जिंदगी बचाएगा, और आपको सब समय के लिए एक लगेगा कि नहीं ये वीडियो यदि नहीं देखते तो आपका लॉस ही लॉस होता। वो 3 वीडियो क्या क्या था? मिशन 60, FR, FSA का प्लानिंग और FM का प्लानिंग। यदि जो बच्चा उस 3 को अच्छा से देख लिया, वीडियो बड़ा है, मैं पहले बोल दे रहा हूं, वीडियो 25 से 30 मिनट का वीडियो है, एक वीडियो है। समय देना है तो दे दो, नहीं तो अगला आपका 3 साल जाने वाला है, अगला साल बर्बाद होने वाला है, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। इसीलिए अभी का 25 मिनट यदि दोगे तो आपका 1 साल बच जाएगा। तो प्लीज आप दीजिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि बहुत सब स्टूडेंट का होगा, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ ऐसा होने का चांसेस रहता है। या तो उनका मार्क्स खराब होता है या तो उनका रिजल्ट खराब होता है। क्यों? क्योंकि प्लानिंग पे इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। क्यों सर?
सर इंप्लीमेंट कहाँ से करें, प्लान पता रहेगा तो, प्लान तो टीचर दे रहा है, अब आप यदि नहीं लोगे तो कहाँ से इंप्लीमेंट करोगे, प्लान को लीजिए। तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको मिशन 60, FRFSA का प्लानिंग और FM का प्लानिंग, ये 3 वीडियो दिखेगा, आप पहले उसको कंप्लीट करिए, ठीक है ना। आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगा क्यों मैंने ये कहा था। अब आपका जितना डाउट होगा ना कि कैसे पढ़े, हम तो लगता है फेल हो जाएंगे, बहुत डर लग रहा है, बहुत ये है, खासकर जो रिपीटेड बच्चा है वो लोग के लिए भी, ठीक है ना। तो कोई डर नहीं, एकदम मोटिवेशन आ जाएगा और लगेगा अगला 1 महीना तो फाड़ देंगे हम, और सच्ची बोल रहे हैं। 6 सेमेस्टर का एग्जाम फाड़ दिया जाता है। एग्जाम में जब बैठो तो ऐसा दिखाओ कि हम कंप्लीट कर लिए 3 घंटा नहीं 2 से ढाई घंटा में, और FM का पेपर 2 से ढाई घंटे में खत्म भी हो जाता है। अब जैसे ही मैंने ये बात बोला तो बच्चा लोग सोचता है FM तो बहुत इजी है, FM तो इजी है, FM आराम से कर लेंगे। लेकिन बाबू मैं बार बार कह रहा हूं, FM को आपको अच्छा एग्जाम देना है। FM से आपको सब समय आउट ऑफ 80 50 प्लस सोच के चलिए, आउट ऑफ 80 50 प्लस सोच के चलिए, तभी आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। और आउट ऑफ 80 50 प्लस, मैं 100 में नहीं बोल रहा हूं, आउट ऑफ 80 50 प्लस, इसका मतलब क्या होगा आपको पता है, आपका मार्क्स बहुत ज्यादा बढ़ेगा, आपका इंक्रीजमेंट होगा, ठीक है। अब सर मार्क्स कहां से लाएंगे, 50 प्लस मतलब 60% मार्क्स, हम सप्ली सोच रहे 24 कैसे आ जाए, आप 50 सोच रहे हैं। बाबू हम बता रहे हैं ना कैसे आएगा, मैं बता रहा हूं ना आपको, आप सुनिए तो सही ठीक से। देखिए बाबू, सबसे पहला बात, आप लोगों को एग्जाम में FM का चाहे जितना भी आप प्रैक्टिकल में 30 मार्क खान रहो, चाहे आप जितना भी प्रैक्टिकल करके जाओ, आपको 15 से 20 मार्क्स का कंपलसरी FM का थ्योरी अटेंड करना पड़ेगा। क्या बोला मैंने, 15 to 20 मार्क्स कंपलसरी थ्योरी अटेंड करना पड़ सकता है FM का। इसका मतलब आप यदि FM का थ्योरी को इग्नोर करके जा रहे हो तो आप पछताने वाले हो। सर इसका मतलब हमको FM का थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, एकदम पढ़ना पड़ेगा। बहुत जन ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका थ्योरी अच्छा है, बोलते हम तो थ्योरी ही पढ़ लेंगे तो पास हो जाएंगे। बहुत सारा टीचर उनको यही समझाया है कि आप यदि थ्योरी ही पढ़ लोगे तो पास हो जाओगी। लेकिन बाबू इसके साथ थोड़ा सा प्रैक्टिकल करना जरूरी है, नहीं तो यदि थोड़ा सा गुड़ गया कांटा तो आप किधर भी जा सकते हो, फेल भी हो सकते हो, तो आपको बचना है। तो सर हम क्या करें, तो सबसे पहले जिनका प्रैक्टिकल अच्छा है उसके ऊपर बात करते हैं। तो बाबू याद रखिएगा, जिनका प्रैक्टिकल अच्छा हो या फिर जिसका थ्योरी अच्छा हो, ऑनर्स रहो या फिर जनरल रहो, सभी स्टूडेंट के लिए मैं जो जो चैप्टर बोल रहा हूं आप वो चैप्टर का थ्योरी जरूर अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। कौन कौन सा चैप्टर सर, ऑनर्स जनरल स्टूडेंट इंट्रोडक्शन चैप्टर, इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑनर्स जनरल स्टूडेंट बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। ऑनर्स जनरल स्टूडेंट वर्किंग कैपिटल का थ्योरी अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। ऑनर्स जनरल स्टूडेंट डिविडेंड पॉलिसी का थ्योरी अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। कम से कम ये 4 चैप्टर का थ्योरी अच्छे तरीके से ऑनर्स जनरल का स्टूडेंट कर लीजिएगा, ताकि जो बच्चे प्रैक्टिकल में अच्छे हैं उनको वो प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े, और ये सब थ्योरी आप आराम से अटेंड कर पाए, ठीक है। अब आते हैं जनरल स्टूडेंट में कुछ स्पेशल, डिविडेंड पॉलिसी मैंने कहा है, साथ ही साथ कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन का भी आप लोग थ्योरी अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, और कैपिटल स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं उसको यदि अच्छे से कर लीजिएगा तो आप लोग बहुत सेफ फील करिएगा। साथ ही साथ ऑनर्स वालों को भी बोलेंगे कि एक्स्ट्रा यदि कैपिटल स्ट्रक्चर वाला कर लेते हो तो उसमें आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। और मैंने सजेशन दे दिया है, मैंने बता दिया है कि कौन कौन सा थ्योरी आप लोगों को करना है। प्लीज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको FM का सजेशन का प्लेलिस्ट मिलेगा, कोई ढूंढने का दरकार नहीं है। एक एक करके प्लेलिस्ट में जो जो वीडियो है कंप्लीट करिए, आपको सारा सजेशन मिलते चला जाएगा। कुछ सजेशन बचा हुआ है वो भी बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा। FRFSA का सजेशन अपलोड है, उसका भी प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है। आप एक बार क्लिक तो करो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाओ तो सही, देखो तो सही कि आप लोगों के लिए क्या क्या प्रोवाइड किया गया है। आप उसको क्लिक करिए, एक एक करके पूरा FRFSA का सजेशन दिया हुआ है, विद सॉल्व है बहुत सारा का प्रैक्टिकल क्वेश्चन का। तो आपको और क्या चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिकल पे याद रखिएगा
एफएम के लिए वर्किंग कैपिटल, जिनका प्रैक्टिकल वीक है वो बच्चे भी कम से कम वर्किंग कैपिटल, डिविडेंड पॉलिसी, कैपिटल स्ट्रक्चर, ये 3 चैप्टर को अच्छे तरीके से करके जाए। वर्किंग कैपिटल, डिविडेंड पॉलिसी, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये अच्छे तरीके से करके जाए। लिवरेज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कभी कभी क्या होता है, चांसेस ज्यादा रहता है कि यहाँ पे गलती होने का चांस रहेगा, ठीक है ना। लिवरेज और कॉस्ट ऑफ कैपिटल दोनों ही 10-10 मार्क्स का रहता है और यहाँ पे मार्क्स कटने का ज्यादा चांसेस रहता है, तो रिस्क जोन है, ठीक है ना। और इसे भी मैंने जो जो सजेशन दे दिया, आप लोग यदि करके जाते हो तो वहीं से काफी है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी रिस्क जोन है, तो पहले आप सेफ जोन में खेलिए। सेफ जोन के लिए वर्किंग कैपिटल, डिविडेंड पॉलिसी, कैपिटल स्ट्रक्चर। मैंने कैपिटल स्ट्रक्चर इसलिए कहा है, बहुत सारे लोग सोचेंगे कि सर कैपिटल स्ट्रक्चर भी तो टफ है, तो बाबू इसलिए कहा मैंने क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर टोटल 20 मार्क्स का है, ठीक है ना। और वहां से एक तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन और 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आता है, तो यदि 20 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपको 3 क्वेश्चन वहां पे अटेंड करने पड़ सकता है, तो यदि आप कैपिटल स्ट्रक्चर को ठीक से करके जाते हो तो मिनिमम आप 2 मार्क्स 2 क्वेश्चन को अच्छे से अटेंड कर पाओगे। मतलब यदि आप 20 का तैयारी करके जाते हो तो आप आइदर 10 और 15 आप लोग अच्छे तरीके से अटेंड करके जा सकते हो, मतलब अटेंड कर लोगे एग्जाम में। मतलब वहां से 10 नंबर कैपिटल स्ट्रक्चर से फिक्स हो जा रहा है, वर्किंग कैपिटल से 10 नंबर फिक्स हो जा रहा है, डिविडेंड पॉलिसी से 10 नंबर फिक्स हो जा रहा है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी से मिनिमम 5 मार्क्स फिक्स हो जा रहा है, तो वहां से 35 हो जा रहा है। और थ्योरी हम यदि 20, 25, 30 नंबर का हम कर लिए तो 60, 65 नंबर का आराम से हम कर पाते हैं, और ये सॉलिड होता है। और ये सॉलिड है मतलब क्या, यहाँ पे मार्क्स कम करता है। पहले मैंने बार बार कहा है कि सीयू का एग्जाम जब भी दो तो पहले ये देखो कि कहां पे कम रिस्क है, वो चैप्टर को अच्छा करे। ये मत देखो कि कौन सा चैप्टर इजी लग रहा है, नहीं। तो इजी लग रहा है तो कुछ कुछ चैप्टर में क्या होता है, वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, और कुछ कुछ चैप्टर में होता है कम टाइप ऑफ क्वेश्चन रहता है, तो हमको लिमिटेड प्रैक्टिस करना पड़ता है। कुछ कुछ चैप्टर इजी भले है लेकिन टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा, जैसे लिवरेज है, जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन में भी बहुत टाइप का क्वेश्चन है। लेकिन आप यदि पूरा करके जा रहे हो तो 20 में से उसमें से 10-15 आप आराम से अटेंड कर लोगे और अच्छा से अटेंड करोगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कैपिटल स्ट्रक्चर। आप यदि जितना समय लिवरेज को दोगे उतना ही समय यदि आप कैपिटल स्ट्रक्चर को दोगे तो आपका मार्क्स ज्यादा आने का चांसेस रहता है। आया बात समझ में मैंने क्या कहा, इसीलिए मैंने ये कहा, ठीक है ना। कोई कोई बच्चा पूरा नहीं देखेगा, बोले दूर क्या बोल दिया मास्टर, ठीक से समझना पड़ेगा। अब आते हैं FRFSA। आप FRFSA में ध्यान से बात को समझिए। FRFSA से सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू FSA, मतलब वहां से 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और वहां का थ्योरी क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनर्स रहो या फिर जनरल रहो, दोनों बच्चा उसका थ्योरी और उसका प्रैक्टिकल अच्छे तरीके से करके जाइएगा, ठीक है बाबू। ऑनर्स रहो या फिर जनरल रहो, दोनों बच्चा, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू FSA मतलब कॉम्परेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट जो चैप्टर है उसका थ्योरी और प्रैक्टिकल अच्छे तरीके से करके जाइएगा। सब सजेशन प्लेलिस्ट में अपलोड है, ठीक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके देख लो, ठीक है, ओके। और ये लोग का तो टॉप 6 भी आने वाला है, अब तो असली गेम चलने वाला है, डोंट वरी, ठीक है। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 मार्क्स का चैप्टर है ये, 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल, 5 मार्क्स का थ्योरी। इसका मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से भी ऑनर्स और जनरल को पहले प्रैक्टिकल और इसका थ्योरी को अच्छे तरीके से कंप्लीट करके जाना है, करना ही करना है। आप चाहे जितना भी प्रैक्टिकल में 30 मार्क खान हो, आपको इसका भी थ्योरी करना ही पड़ेगा, चाहे वो ऑनर्स स्टूडेंट हो या फिर जनरल स्टूडेंट हो। मतलब 10 मार्क्स इंट्रोडक्शन टू FSA और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 मार्क्स, 15 और 10 25 हो गया, ठीक है ना। आप करीब हो पास के, मतलब 2 चैप्टर, और आपको पता है बिलीव नहीं करोगे, ये 2 चैप्टर का प्रैक्टिकल करने में खूब ज्यादा 2 दिन लगेगा, और यदि आप थोड़ा स्लो हो तो 3 दिन लगेगा। 3 दिन में 25 मार्क्स हाथ में, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। इसके बाद आइए, इसके बाद आता है लंबा लंबा चैप्टर। कौन कौन सा चैप्टर है सर, इसके बाद आता है फंड फ्लो और कैश फ्लो। फंड फ्लो के साथ कैश फ्लो रहता है, 20 मार्क्स का चैप्टर रहता है। फंड फ्लो के साथ कैश फ्लो क्या रहता है, 20 मार्क्स का चैप्टर रहता है, और में रहता है तो 15 मार्क्स का क्वेश्चन और 5 मार्क्स का क्वेश्चन में वो डिवाइड रहता है। एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। चांसेस ये रहता है कि 15 मार्क्स का क्वेश्चन में कैश फ्लो और फंड फ्लो और में थे, प्रीवियस ईयर थोड़ा गेम हो गया था। इसलिए मैं कहता हूं कि प्लीज ऐसा मत करिए कि हम खाली फंड फ्लो प्रैक्टिस करके जाएंगे, हम खाली कैश फ्लो प्रैक्टिस करके जाएंगे, एकदम ऐसा मत करिएगा।
प्लीज दोनों चैप्टर को अभी फिलहाल अच्छे तरीके से फोकस करिए। हो सकता है जो चैप्टर आपको ज्यादा अच्छा लगता है उसको ज्यादा अच्छा तरीके से प्रैक्टिस करिए, लेकिन दूसरा चैप्टर को छोड़िए मत, उसको भी हल्के हल्के में लेके चलिए। फिर मैं बाद में एग्जाम का जितना करीब होगा मैं बताऊंगा आप लोगों को कि कौन सा चैप्टर को अच्छे से करना है और कौन सा चैप्टर को छोड़ना नहीं है, लेकिन कौन कौन सा कम से कम ये 3-4 क्वेश्चन कर लो वहीं से हो जाएगा, ये मैं बताऊंगा। वेट तो करो, चैनल को फॉलो तो करते रहो, सब्सक्राइब तो करके रखो, आपको एक एक चीज पता चलेगा, एक एक बात मैं बताने जाऊंगा, ठीक है बाबू। और 5 मार्क्स, ये तो 15 मार्क्स का हुआ, और 5 मार्क्स का आप लोगों को क्या आएगा, कैश फ्लो। ज्यादातर चांसेस रहता है कैश फ्लो का ही क्वेश्चन देने का, नहीं तो फिर फंड फ्लो का भी क्वेश्चन दे सकता है। मतलब 15 और 5 20, ठीक है। 5 मार्क्स वाला में खासकर ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फिनेंशियल एक्टिविटी, या फिर कौन सा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा, फिनेंशियल एक्टिविटी में जाएगा, ऐसा टाइप का क्वेश्चन दे देता है, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से करना है। ये 20 मार्क्स होता है। और 20 मार्क्स का क्या होता है सर? और 20 मार्क्स का होता है आप लोगों का रेशियो एनालिसिस। अब रेशियो एनालिसिस क्या है? दो धारी तलवार है। या तो ये किसी बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है एग्जाम में, या तो किसी बच्चा का ये एग्जाम में बहुत बुरी तरीके से होता है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बोलता हूं कि रेशियो एनालिसिस का जो मैंने सजेशन दिया है, क्योंकि रेशियो एनालिसिस 15 मार्क्स और 5 मार्क्स ये दो कैटेगरी में बट के आता है, तो यदि आप 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन को जो मैंने सजेशन दिया है आप यदि अच्छे तरीके से कर लीजिएगा तो कॉमन फंसेगा, मैक्सिमम चांसेस रहता है कि एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन दिया है, मतलब वो 15 मार्क्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 मार्क्स वाला में थोड़ा हाबू टुबू होता है, ठीक है ना। 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन में कभी कभी थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, ठीक है ना। फिर भी तो वहां से आपको फिक्स है कि 15, 5, 20 नंबर मिल सकता है। इसीलिए रेशियो को आप लोग अच्छे तरीके से करिए, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिए। दिन भर में कम से कम 3-3 सवाल डेली करिए, 3-3 सम्स डेली करिए। मैं बार बार कह रहा हूं, मैंने सजेशन अपलोड कर दिया है, देखिए जाके, और वो क्वेश्चन को अच्छे रट जाइए, एकदम रट जाइए कि यही ऐसे होता है। एग्जाम में एकदम वैसे ही क्वेश्चन आएगा बाबू, एकदम वैसे ही क्वेश्चन आएगा। और नेक्स्ट पे चलते हैं क्या, होल्डिंग कंपनी 15 मार्क्स, कोई और नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, एकदम कंपलसरी आपको होल्डिंग कंपनी करना है। तो प्लीज 15 मार्क्स का होल्डिंग कंपनी आप लोगों को जो सजेशन दिया गया है आप लोग उसको फॉलो कर लीजिएगा, वहीं से एक्सपेक्टेड रहेगा कि कॉमन क्वेश्चन आएगा। आप याद रखिएगा, होल्डिंग कंपनी से ये मत सोचिएगा कि हमको पूरा मार्क्स उठाना है, पर ये सोचिए कि स्टेप मार्किंग उठाना है जहां से 8, 10, 12 उठ जाए। जो बच्चे वीक है उनके लिए बोले, जो बच्चे अच्छे हैं वो तो 15 मार्क्स सोचेंगे, लेकिन जो बच्चे वीक है वो चैप्टर ना छोड़े। बहुत ज्यादा ऐसा होता है जब होल्डिंग कंपनी छोड़ देता है, चैप्टर ना छोड़े, स्टेप मार्किंग है, ठीक है ना। उसको आप अटेंड करिए, उसको आप करिए, वहां पे भी मार्क्स मिलेगा। मैं बाद में बताऊंगा कि होल्डिंग कंपनी को कहां से कैसे करना है, कौन कौन सा टाइप तक का कितना क्वेश्चन करना है, कितना लेवल तक करिएगा तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, तो वो भी मैं बताऊंगा। तो अगले वीडियो आते रहेगा बाबू, चैनल को फॉलो करते रहिए। एक ही दिन यदि सब मिल जाए तो फिर दिमाग में कुछ नहीं जाएगा, तो वेट करते रहिएगा। अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल बटन दबा के रखिएगा ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन तुरंत मिलते रहे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो था, मैं बार बार कह रहा हूँ। और मैंने कहा है 3 वीडियो को देखने के लिए, जाके वो 3 वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लीजिएगा। थैंक यू।